हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं सीएम राठौर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो में। ठीक है। आप सभी लोग मेरे बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ठीक है। और अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो, मेरे लिंक्डइन या व्हाट्सएप प्रोफाइल पे देख सकते हो। ठीक है। अब इस वीडियो में मैं बिल्कुल ही अपनी सारी वीडियोस का एक क्रक्स बनाने वाला हूँ और सिंपली आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोफेशनल हो, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, एमबीए हो, इवन कोई भी तरह के प्रोफेशनल हो और किसी गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, किसी जो है रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे स्केल पे जाना चाहते हो, क्लास 1 ऑफिसर के रूप में जाना चाहते हो। ठीक है। मेरा क्राइटेरिया ये है कि आप अच्छे स्केल पे जाएं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफिसर लेवल पे जाएं। ठीक है। वो भी क्लर्क लेवल पे ना जाएं। ठीक है। मेरा यही मानना है लाइफ में कि आप एस्पायर बिग, डू बिग एंड अचीव बिग। बड़ा सोचिए, बड़ा करिए और बड़ा पाइए। ठीक है। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करेंगे और वैसा ही आप अचीव करेंगे। ठीक है। तो लाइफ में हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और हमेशा जो है बड़ी चीज़ अचीव करनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो है क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरे को किन एग्जाम का फॉर्म भरना है, किन एग्जाम का फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है। फॉर्म जरूर भरिए, फर्स्ट क्राइटेरिया है। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप एग्जाम देने की कभी सोचेंगे ही नहीं। ठीक है। फॉर्म भरेंगे तो इस बहाने कभी ना कभी आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर्म जरूर भरिए। ठीक है। दूसरा है, फॉर्म भरने के बाद अब उस एग्जाम, अब जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप जा रहे हो, क्या पीएसयू हो या किसी बैंक का हो या इंश्योरेंस का हो या कोई भी तरह के जो है ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लें, उस सेक्टर के बारे में जान लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनआईएसएल या जो है इंश्योरेंस या सेबी में जा रहे हो तो आप सेबी के बारे में जानें कि सेबी क्या है, क्या करता है। ये रेगुलेटर है, रेगुलेटिंग बॉडी है, तो क्या रेगुलेट करता है वो। ठीक है। तो और उस सेक्टर के बारे में जाने, सेबी कब आया, थोड़ा सा एक ब्रीफ जान लें ताकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए। ठीक है। ये उसी तरह से बात हो गई, आप किसी लड़का या लड़की से शादी करने जा रहे हो, बिना उसके बारे में जाने आप डायरेक्ट उससे शादी कर रहे हो। ठीक है। तो यही है। उसके बाद आप उसका फॉर्म भर रहे हो तो उसके बाद उसका एग्जाम का जो सिलेबस है उसको जरूर जाने, क्योंकि सिलेबस के बाहर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो है एग्जाम बाहर नहीं पूछता और नहीं पूछना चाहिए। इसका इसका प्रमाण ये है कि यदि वो सिलेबस के बाहर कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो चैलेंजिंग हो जाता है, सब्जेक्ट टू चैलेंज हो जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये रिस्क नहीं लेते कि वो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अगर उसने 4 लाइन लिखी है तो 4 लाइन में भी इतने क्वेश्चन बन जाते हैं कि वो सिलेबस से बाहर पूछने का स्कोप नहीं बनता। ठीक है। जो भी सिलेबस हो उसके क्वेश्चंस करिए। हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर आप किसी स्पेशलिस्ट में जा रहे हो, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में जा रहे हो, जो कि हमारा चैनल जो है ज़्यादा स्पेशलाइज करता है फाइनेंस फील्ड में, तो सबसे पहले आपको अपना एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। पहला है फाइनेंस, जिसको हम कोर डोमेन सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा है आपका एप्टीट्यूड नॉलेज, जिसमें आपका करंट अफेयर्स आ गया, जिसमें आपका मैथ्स आ गया, जिसमें आपका रीजनिंग आ गया, जिसमें आपका इंग्लिश आ गया, जो बेसिकली सारे ऑर्गेनाइजेशन पूछते हैं। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकता है आपसे कंप्यूटर की नॉलेज। ठीक है। अब मैं एक एक करके हर चीज का आपसे बात करूंगा। सबसे जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट होता है वो डोमेन नॉलेज नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है आप सीए हो, मुझे पता है आप सीएस हो, मुझे पता है आप सीएमए हो, मुझे पता है आप एमबीए हो, मुझे पता है आप एमकॉम हो। आपको डोमेन आता है, सबको पता है जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टैक्स, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब तो ये चीज मैं आपको नहीं बोलूंगा आप जीएसटी पढ़ो, ये पढ़ो, क्योंकि सब के पास बेसिक नॉलेज है। सबको पता है कैपिटल बजटिंग क्या होती है, सबको पता है इनकम टैक्स में 80C डिडक्शन किस चीज के लिए है। ठीक है। हमारा जो चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोग पहली बार वगैरह तैयारी कर रहे हैं या, तो सबसे जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट होता है वो आपका एप्टीट्यूड पार्ट होता है। हम एप्टीट्यूड पार्ट को डिवाइड करेंगे 4 सेक्शन में। नंबर फर्स्ट इज मैथ्स पार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग को हम क्लब कर देते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही स्टाइल है पूछने का। मैथ्स और रीजनिंग में सबसे पहले
आपको ये माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 3 तरीके से बन सकते हैं। पहला, बेसिक क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक आता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हमने 100 रुपए में एक आर्टिकल खरीदा, उसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना है, ये तो आप 1 मिनट में कैलकुलेट कर लोगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नंबर सेकंड इज थोड़ा सा मीडियम लेवल क्वेश्चन, जो मीडियम लेवल क्वेश्चन हो सकते हैं। नंबर थर्ड इज एडवांस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडवांस क्वेश्चन, एग्जाम्पल मेरे को एकदम से ध्यान नहीं आ रहा तो मैं स्किप कर रहा हूँ। एडवांस क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि कॉन्स और रीजनिंग में यदि आप देखो, बेसिक क्वेश्चन सबको पता है, सबने बेसिक पढ़ा है। एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन नहीं आने वाले, क्योंकि अगर बेसिक पूछेंगे तो हर कोई अटेम्प्ट कर लेगा, तो दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन बहुत कम चांस से आने के, तो हमेशा एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस आते हैं, लेवल 3 के क्वेश्चंस आते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू, सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करो, क्योंकि यदि आप बेसिक क्लियर नहीं कर पाओगे तो मीडियम और एडवांस क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग में सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल चैप्टर्स है उसको लिस्ट बनाइए, उसको यूट्यूब से पढ़िए। ठीक है, कोई भी रैंडम यूट्यूब से चैनल से पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। आप मेल है तो आप फीमेल टीचर से पढ़ सकते हो, आप फीमेल है तो मेल टीचर से पढ़ सकते हो, ऐसा मेरा मानना नहीं है। जो अच्छा टीचर हो आप उसी से पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है, मैं आपको चैप्टर्स बता दे रहा हूं, आप चैप्टर्स देख लीजिए। मैथ्स की अगर हम बात करें तो बेसिक चैप्टर सबसे पहले नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपका प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, आपका टाइम स्पीड एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस। ये सब जो बेसिक चैप्टर है मैथ्स के, आपके टिप्स पे होना चाहिए। ट्राई करो क्वेश्चन को सबसे पहले बिना पेन पेपर के सॉल्व करो। ठीक है, माइंड में क्लैरिटी रखो। ठीक है, सबसे पहले आपको 3 चैप्टर्स का स्ट्रांग होना चाहिए। ये सब चैप्टर्स के आपको बेसिक्स क्वेश्चन आने चाहिए, मीडियम लेवल क्वेश्चन आने चाहिए, एडवांस लेवल क्वेश्चन आने चाहिए। अब रहे कुछ एडवांस चैप्टर में, जैसे बोट एंड स्ट्रीम, तो बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक ही क्वेश्चन इतने टिपिकल या थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं, तो एडवांस तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती। पर बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं, तो आप बोट एंड स्ट्रीम अच्छे से करके जाइए, रेस के क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम थोड़ा टिपिकल टॉपिक हो जाता है और बच्चे छोड़ जाते हैं। एग्जामिनर वहीं से आपको पकड़ता है, क्योंकि आपने जो चैप्टर नहीं पढ़े, जो चैप्टर छोड़ दिए, एग्जामिनर वही पूछेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमको 10 में से 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है ना, तो 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो हमको टॉप की क्रीमी लेयर उठानी है। तो क्रीमी लेयर उठाने के लिए हम वही बच्चों को उठाएंगे जो सबसे ज्यादा जानता हो, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, जिसको मैथ्स अच्छे से आती हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। रीजनिंग में भी आप बेसिक चैप्टर करके जाइए। ब्लड रिलेशन, उसकी मामा का, फूफा का, चाचा का, ताऊ का लड़का आपका क्या लगता है। ठीक है, नंबर सेकेंड इज डायरेक्शन। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं फिसल गया, तो कौन डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। नंबर थर्ड चैप्टर आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिल्कोलिज्म सिल्कोइज्म जो चैप्टर है, जो सिल्कोइज्म चैप्टर है, वो क्वेश्चन उस टाइम उसमें जो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें इस तरह क्वेश्चन आएंगे। अगर शीतल ही मुन्नी है तो अदिति कौन है, अगर अदिति नहीं मुन्नी है तो शीतल कौन है। आप, आई होप आप मेरे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ये किस मूवी का डायलॉग है। ठीक है, अगर शीतल ही मुन्नी है तो अदिति कौन है, अदिति अगर मुन्नी है तो शीतल कौन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब क्वेश्चन आप थोड़ा सा लिस्ट आउट कर लीजिए। ठीक है, रीजनिंग में, और इसके बेसिक प्लस एडवांस क्वेश्चन करके जाइए। दूसरी चीज आपका होता है सीटिंग अरेंजमेंट। डाइनिंग टेबल पे 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 2 लोग गुस्सा हैं तो पीठ मुंह करके बैठे हुए हैं, उल्टी तरफ बैठे हुए हैं। 2 लोग आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं और जो है अपना लवी डवी कर रहे हैं, तो उनके लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से रीजनिंग के चैप्टर्स बताए हैं, और आई होप कि रीजनिंग के चैप्टर बहुत अच्छे से करें। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग इज लाइक अ करण अर्जुन। अगर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की माँ के 2 बेटे हैं, मैथ्स और रीजनिंग,
करण अर्जुन, अगर आपने दोनों से दोस्ती कर ली तो आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड डेट कि आप अच्छे से दोस्ती करें, क्वेश्चन अच्छे से लगाएं मैथ्स और रीजनिंग के। मैथ्स के मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, और भी चैप्टर्स हो सकते हैं तो आप उनको भी एक बार पढ़ लीजिए, और रीजनिंग में और भी चैप्टर्स हो सकते हैं। मैथ्स में और रीजनिंग में बेसिक क्वेश्चन के अलावा मीडियम लेवल क्वेश्चन, बेसिक 100% तरीके से तैयार किए, मीडियम ट्राई करिए 75% टू 80% आपका एक्यूरेसी सही हो, और एडवांस क्वेश्चन में आप सिलेक्टेड चैप्टर से एडवांस क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपाउंड इंटरेस्ट के एडवांस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कंपाउंड में एडवांस क्वेश्चन के अब कैसे आते हैं एडवांस क्वेश्चन, पहले साल में इंटरेस्ट है, दूसरे साल में इंटरेस्ट है, तो एडवांस क्वेश्चन में आपको जब आप क्वेश्चन करोगे ना बेसिक, तो अपने आप एडवांस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होता है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो पता रखिए, ठीक है। अब बात करें इंग्लिश और कंप्यूटर की। देखिए इंग्लिश और कंप्यूटर की बात, कंप्यूटर में बात करें, आपको पता है इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, शेषे मेमोरी क्या होता है। अगर आपको शेषे मेमोरी पता है, उसको प्रोनाउंस कोई भी और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको रैम और रोम में पता है, वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी पता है आपको, ठीक है, तो आप कंप्यूटर मत पढ़ो, ठीक है। बट आप अगर पहली बार एग्जाम की तैयारी करो तो एक बार कंप्यूटर के वीडियो देख लो, फिर आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में प्लीज डोंट प्रिपेयर स्पेसिफिक फॉर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में आपके अगर 30 क्वेश्चन आने हैं तो आप 30 की 30 अटेम्प्ट करके जाओगे। एक्यूरेसी आपकी 25 से 26 रहती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, 20 से कम तो नहीं होगी किसी भी एक्यूरेसी, क्योंकि आप इंग्लिश में हर चीज़ पढ़ रहे हो। तो एवरीवन नोज इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश और कंप्यूटर की स्पेसिफिक तैयारी मत करें, मैथ्स और रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करें, और बच्चे करंट अफेयर्स कोई भी, जैसे आपको अगर आपका जो है अगर आपका 15 जून को पेपर है, 15 जून को पेपर है, तो 1 से लेके अराउंड 10 तारीख या 10 तारीख तक आप एक करंट अफेयर्स वीकली के कर लो, मतलब जून के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर कर लो, मई के लास्ट महीने के करंट अफेयर अच्छे से करो, ठीक है। अप्रैल के आप कर सकते हो रिस्क से बचने के लिए, और एक पूरा जनवरी फरवरी मार्च पूरा एक ईयर का ओवरव्यू ले लो, ठीक है, ठीक है। करंट अफेयर ट्राई करो, डेली पढ़ो या एक बार तैयार करके रख लो। करंट अफेयर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं, इवन इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं। तो अभी रिसेंटली एक न्यू इंडिया एश्योरेंस का इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराए थे। तो मैंने अपने इंटरव्यू में क्वेश्चंस यही पूछे थे कि हॉबी से रिलेटेड आपकी ये हॉबी क्यों है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। दूसरी चीज़ मैंने पूछा कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप ऐसे होते तो क्या करते। तो बच्चे बोले सर ऐसे क्वेश्चंस आपने मेरे से वैसे क्वेश्चन हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों पूछे, आपने मेरे से जो है नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे। तो मैंने कहा ठीक है, नॉलेज तो आपके पास है ही, बट इस तरह से क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेगा। और नेक्स्ट उनका इंटरव्यू था तो उनसे भी यही क्वेश्चन पूछे, तो देवर अमेज कि आपको कैसे पता है हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे रहेंगे, आपको ऐसे पता सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे रहेंगे। तो मैंने बोला कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है, एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो आप मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ का डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको किसी भी रैंडम वीडियो में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हो, ओके। अब हम कहाँ थे, हम करंट अफेयर की वीडियो पे थे, ठीक है। करंट अफेयर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मेजर अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। स्पोर्ट्स, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम और यूपीएससी करंट अफेयर थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करें इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अपॉइंटमेंट्स पे ध्यान दें, कौन किस स्पोर्ट पर अपॉइंट हुआ है, मेजर अपॉइंटमेंट्स, मेजर अवार्ड्स, किसको क्या मिला, बुक्स एंड ऑथर्स, कौन सी बुक किसने लिखी, प्राइजेस हो गया और प्लेसेस न्यूज़ हो गया, ठीक है। इस तरह से करंट अफेयर आएंगे। बहुत ज़्यादा अगर आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत है, आप कोई भी एक बुक आती है अरिहंत की, आई थिंक आपका 50-60 पेजेस की होगी, वो बेसिक करंट अफेयर, बेसिक जनरल नॉलेज है, पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, डाउट हो, मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बाय बाय।